हेलो दोस्तों, मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है ये कि ईरान ने कर दिया है इसराइल पर हमला। 200 मिसाइल और 200 रॉकेट के साथ उसने इसराइल पर हमला कर दिया और इसराइल से कहा है कि अगर अगली बार तुमने हम पे हमला करने की कोशिश करी तो हम इससे 10 गुना ज़्यादा तगड़ा हमला करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करा और ईरान ने फिर उस पर पलटवार करा तो आखिर कौन जीतेगा। मतलब इन दोनों की अगर टकरार हुआ, इन दोनों की अगर लड़ाई हुई तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी मिलिट्री पावर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईरान के बारूदी प्रहार से उठी चिंगारी सिर्फ अरब को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि ईरान इसराइल के बीच जंगी तनाव के साथ खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। कई मुल्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान इसराइल का साथ दे सकते हैं, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ईरान इसराइल में आर पार की जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके हथियार भीषण तबाही मचाएंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात ईरान के आसमानी प्रहार के साथ ही अरब में महाजंग का आगाज हो गया है। इसके दो अहम किरदार हैं, पहला ईरान और दूसरा इजराइल। अभी तो ईरान का प्रतिशोध ही पूरा हुआ है, मगर जल्दी ही इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का विस्फोटक तबाही का इंतकाम लेगा। यानी ईरान इसराइल के बीच जंग जल्दी ही एक ऐसे विनाशक दौर में जाने वाली है जिसमें बम, गोला बारूद के साथ विध्वंसक हथियारों की भी ज़बरदस्त नुमाइश की जाएगी। चलो, तो दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि ईरान और इजराइल में अगर सीधी जंग हुई तो उन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी सेना में ज़्यादा दमखम होगा, किसके हथियार ज़्यादा शक्तिशाली विनाशक होंगे। तो आपको बता दें कि सैन्य ताकत की जानकारी रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जहां इजराइल का रक्षा बजट 24.4 बिलियन डॉलर है तो वहीं ईरान का रक्षा बजट करीब 9.9 बिलियन डॉलर है। इजरायली सेना के पास एक्टिव जवानों की तादाद 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास एक्टिव पर्सनल करीब 6,10,000 है। अगर आप बात एयर पावर की करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान हैं, तो इसके मुकाबले ईरान के पास 551 फाइटर जेट हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं ईरान के पास महज 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अब बात ज़मीनी जंग लड़ने वाले लड़ाकों की बात की जाए तो दरअसल इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, तो वहीं IRGC के जंगी खाने में 1996 टैंक मौजूद हैं। इजराइल के पास 650 आर्टिलरी यानी तोपें हैं, तो ईरान के पास 580 तोपें हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात की करें तो इजराइल के पास 150 रॉकेट लॉन्चर हैं, तो वहीं ईरान के पास इजराइल के करीब 5 गुना ज़्यादा यानी कि 775 MLRS। इजराइल नौसेना के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं, वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन हैं। मतलब कि कुछ हथियारों के मामले में इजराइल सेना ईरान पर भारी दिखाई दे रही है, तो कुछ फ्रंट पर ईरानी ब्रिगेड इजराइल से ज़्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है। लेकिन जहां इजराइल को सीधे तौर पर अमेरिकी का समर्थन है, इसके अलावा अमेरिका के इशारे पर नाटो भी अरब जंग में उतर सकता है, तो वहीं ईरान अभी प्रॉक्सी संगठनों के दम पर भी इजराइल से भिड़ा है। अब यह देखना होगा कि क्या ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जंग में शामिल होंगे। दोस्तों, हम आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता देते हैं कि इजराइल के हमले को लेकर ईरान कितना सतर्क हो चुका है। आखिर ईरान की मिसाइल और ड्रोन फिर से तैनात तस्वीरें आपके सामने सीधी बिना रुके देख लीजिए। दोस्तों, पूरी तरह से ईरान ने बॉर्डर पर सिर्फ इस बार मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल नहीं, इसके अलावा ड्रोन के अलावा टैंक भी तैनात कर दिए हैं। बॉर्डर पर जितने हथियार घातक तैनात कर सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ये तैनाती कर दी गई है।
जैसे ये ट्रक, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक ये सारे ट्रक ईरान के बॉर्डर पर जाकर इन हथियारों को तैनात कर देंगे। इससे क्लियर ये हो गया है कि इजराइल सच में हमला करने वाला है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने 1000 बैलिस्टिक मिसाइल बॉर्डर पर फिर से तैनात कर दी गई है। हाँ, फिर से सुन लीजिए, 1000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। तो गाइस, कोई ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं है, वो क्रूज मिसाइलें हैं जो कि 1000 किलोमीटर तक तबाह और बर्बाद कर देती है। ईरान पूरी तरह से खुद भी जंग के लिए तैयार यानी आमादा है। पर मेरे दोस्तों, IAEA यानी परमाणु पर नज़र रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने साफ तौर से कहा है कि चिंता व्यक्त की है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा मसला खड़ा हो सकता है। ईरान ने फिलहाल अपने सारे परमाणु जो प्लांट हैं वे बंद किए हुए, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, आपने देख लिया कि हमने किस तरीके से आपको उन दोनों देशों की ताकत दिखाई कि किस तरीके से ईरान इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखता है, कोई से हथियारों और कोई से मिलिट्री पावर में, लेकिन किस तरीके से इजराइल भी ईरान पर अपने बहुत सारे हथियारों के दम पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। और ख़ास बात तो ये कि इजराइल के पास अपने परमाणु हथियार भी हैं, जिसकी वजह से वो ईरान पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर इजराइल का इजराइल निशाना बनाना चाहता है ईरान के परमाणु संयंत्र, यानी जहाँ पर ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो हमला करना चाहता है। लेकिन ईरान ने उसके ही जवाब में अपने बॉर्डर पे 1000 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो 2000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, और अपने टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। ईरान ने कहा है कि इस बार कि अगर इजराइल ने उस पर हमला करा तो हम 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे हमले करने में, और 1000 मिसाइलों के साथ उस पर धापा बोल देंगे और तबाह और बर्बाद यानी निस्तनाबूद कर देंगे। तो दोस्तों हम आपको इसी तरीके से इन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में अप टू डेट करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।